हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भगत सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व है जो कि हमारे लेफ्ट और राइट या सेंटर सभी पॉलिटिक्स को जोड़ता है। तो वो भी जो मैं आरएसएस के स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ, वो भी भगत सिंह को महान मानते हैं। तो मैं कई बार उनसे बात करता था कि आप भगत सिंह को महान क्यों मानते हैं? तो क्या होता है कि दो ही जानकारी लोगों के पास है कि एक तो उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी और दूसरी बात उन्होंने लाहौर की वो लखनऊ असेंबली में बम फेंका था, शायद लखनऊ में बम फेंका फेंका था या था। लाहौर में फेंका था वो जो। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा, सपोज कीजिए कि एक एक कोई आदिवासी व्यक्ति है, मतलब मणिपुर का, और वो चाहता है, या फिर नागालैंड का, कि वो भारत में रहना नहीं चाहता, और कोई व्यक्ति वहां पे ऑपरेस कर रहा है, उसने वहां पे 5-6 निर्दोष लोगों को मार दिया है। वो उनका बदला लेने के लिए दिल्ली आया है कि निर्दोष लोगों को मार दिया, और जिसको वो मारने जा रहा था उसको नहीं मारा, उसने किसी और को मार दिया। तो क्या उसको हम हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? तो वो कहते हैं ऑफकोर्स नहीं मानना चाहिए, उसको आतंकवादी हम मानेंगे, क्योंकि पहली बात तो वो इंडिया का पार्ट है नागालैंड, और दूसरी बात तो उसने उसको मारा भी नहीं है जिसने वहां पे जाके मतलब निर्दोष लोगों को मारा था। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जब भगत सिंह ने मारने गए थे वो जनरल स्कॉट को और मार दिया उन्होंने सैंडर्स को, तो आप उन्हें महान क्यों मानते हैं? तो फिर लोगों का दिमाग सनक जाता है कि यार अब मैं इसका क्या उत्तर दूं। तो मैं उनसे यही कहने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि भगत सिंह के जीवन में बस एक ही गलती हुई कि वो सैंडर्स को मारने का और स्कॉट को मार दिया। लेकिन अगर उसको हटा दें तो उनका जो भी फिलॉसफी है, उनकी जो भी थिंकिंग है, वो बिल्कुल मानने योग्य है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस है, वो फेमस क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो चापेकर बंधुओं का जिन्होंने मतलब फांसी की सजा दी थी, वो उनको मारने गए थे। लेकिन उन्होंने जब बम फेंका तो उनकी गाड़ी में उनके बीवी बच्चे बैठे हुए थे और उनकी हत्या हो गई। तो हम उनको क्रांतिकारी कहते हैं, कुछ लोग उनको एक दो किताबों में उनके शब्द के आगे क्रांतिकारी आतंकवाद भी, ऐसा आतंकवादी शब्द भी लिखा हुआ मुझे मिला। तो मैं उनसे कहता हूं कि देखो, इनको फेमस क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने भी मतलब बदला लेने की कोशिश की, जैसे उन्होंने लाला लाजपत राय के बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी गलत व्यक्ति को मार दिया, तो हम उनको नहीं जानते। पर भगत सिंह को हम जानते हैं। ऐसा क्या कोई तो कारण होगा कि भगत सिंह इतना फेमस हो गए? तब आता है कि उनकी विचारधारा क्या थी, क्योंकि वो फेमस जब उन्होंने हत्या की थी सैंडर्स की, तब वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं थे और भारत में उनकी छवि एकदम से बहुत पॉजिटिव भी नहीं थी। कुछ वर्ग में उनकी छवि बहुत नकारात्मक भी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने, जब उन्हें पता था कि हाँ अब अगर मैं पकड़ा गया उसके बाद भी मुझे फांसी होगी, उसके बाद भी वो लाहौर असेंबली में गए और उन्हें वहां बम फेंका और सरेंडर किया। फिर उन्होंने बताया कि वो क्यों कर रहे हैं और उन्होंने खुद ही अपना सेक्रीफाइस किया। फिर मैं कहता हूँ कि आप उनकी फिलॉसफी को पढ़िए। तो जब मैं पहली बार मैंने पढ़ा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो उस समय मैं खुद आस्तिक था, और जब मैंने उसको पढ़ा तब मुझे एकदम से लगा कि अरे, ये भगत सिंह, किसी की हत्या कर देना या बदला ले लेना, ये तो बहुत ही आसान काम है। और अगर हम किसी को सच में महान पढ़ते हैं तो हमें उसकी विचारधारा भी फॉलो करनी पड़ेगी। फिर जब आप उनकी विचारधारा को पढ़िए कि उनको पता भी था कि उनको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर हम आस्तिक हैं और हम सोच रहे हैं कि हम एक बहुत अटर मोस्ट सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, तो शायद मैं जन्नत जाऊंगा या मैं स्वर्ग जाऊंगा या मुझे 72 हूरें मिलेंगी, इस तरह के लोगों के होते हैं। पर उनको पता है कि वो, अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया और क्या कहते हैं, तो उनको फांसी की सजा मिलेगी, उसके बाद उनका कुछ नहीं होगा, वो कहीं स्वर्ग नहीं जाएंगे। उसके बाद भी वो इस पर डटे रहे। दूसरी बात, जब सब लोगों ने बोला कि तुम अभिमानी हो गए हो, तुम घमंडी हो गए हो, जब तुम मरने को आओगे तो तुम फिर से आस्तिक हो जाओगे, तुम भगवान की प्रार्थना करने लग जाओगे। तो अगर वो अपने आप को प्रेजेंट करते कि मैं आस्तिक हूं, तो हो सकता है कि ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते, क्योंकि नास्तिक एकदम से लोग नहीं एक्सेप्ट करते, अभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, अभी भी उनकी एक कमी बताते हैं, उसके बाद भी वो उस पर टिके रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भगत सिंह है वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं कि अगर हम उनका जो साहित्य या उनकी जो फिलॉसफी है, उन्होंने जो भी लिखा या उन्होंने जो भी बोला है, हम उसको कलेक्ट करें। फिर ऐसे लोग हैं जो जो कि उनको महान मानते हैं पर नास्तिक नहीं है, बहुत ज्यादा आस्तिक हैं, जैसे कि संघ परिवार के लोग भी महात्मा गांधी को तो बहुत गाली देते हैं, पर वो कहते हैं कि भगत सिंह बहुत अच्छे थे, भगत सिंह का फोटो नोट पे छपना चाहिए। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि भगत सिंह का फोटो छपना चाहिए, तो भगत सिंह की थिंकिंग भी तो आपको माननी होगी। तो अगर हम उनको कन्विंस कर सके, तो भगत सिंह एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व है हमारे पास, कि यदि हम उनके भाषणों को, जो उन्होंने जब वो ट्रायल चल रहा था, जो उन्होंने बोला था, हम उसको हम यूज कर सकें, या हम उनका ये मैं नास्तिक क्यों, हम इसका यूज कर सके, तो हम लोगों के अंदर एटलीस्ट डाउट तो क्रिएट कर सकते हैं। उनके सहायता से हम डाउट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लोग उनको क्रेडिबल मानते हैं। तो अगर हमको कोई आस्तिक लोग मिले, हम उनसे डिस्कशन करें, भगत सिंह के बारे में डिस्कशन करें, तो भगत सिंह की सहायता से हम उनके दिमाग में कम से कम एक बीज ऐसा बो सकते हैं
कि जो बाद में नास्तिक का वृक्ष बन सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है जो एकदम से किसी के दिमाग में कुछ लाएगा कि अगर मैं नास्तिक हूं और मैं किसी को कारण बताऊं कि मैं नास्तिक हूं, तो वो शायद मुझे उतनी गंभीरता से ना ले, पर मैं उससे कहूं कि जिसको तुम महान मानते हो वो खुद नास्तिक है, और वो क्यों नास्तिक है, उसके पीछे क्या कारण है, या तुम उन्हें क्यों क्यों तुम उनको गलत मान रहे हो इस मामले में, तो वो शायद उसको ज्यादा गंभीरता से ले। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, हमको भगत सिंह के साहित्य को पढ़ने की जरूरत है और उनको ज्यादा से ज्यादा फैलाने की जरूरत है, और इसी तरह से फैलाने की जरूरत है कि सामने वाले के अंदर सहानुभूति ही भी रहे उनके प्रति, और एकदम से विरोध प्रकट ना हो, और फिर धीरे धीरे कन्विंस करके बीच मिडिल ग्राउंड में लाके उसके अंदर हम कम से कम बीज तो आरोपित कर सकते हैं ऐसा, जो बाद में नास्तिकता का वृक्ष बन सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, आपने काफी बढ़िया बारीकी से डिटेल दी इस बारे में। जो कई जो चीजें होती है ना जो एक मिसलीडिंग है, या जिनको बोलते हैं कि अफवाहें र्यूमर हैं जो फैलाई जाती हैं, जानबूझ के फैलाई जाती है किसी और बेनिफिट की वजह से। अब जैसे आपने बताया कि भगत सिंह ने किसकी हत्या की थी और वो क्या करना चाहते थे, क्या गलत रहा, लेकिन उनको माना किस लिए जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपने उठाई। क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में बस यही है कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने सैंडर्स की हत्या की, जो लोग मानते हैं, जो आम तौर पे एक कहानी बनाई गई और फैला दी गई, उसी बेस पे उन्होंने भगत सिंह को माना है, और तो वो ज्यादा कुछ जानते नहीं है। कुछ लोग तो भगत सिंह की शहीद दिवस वो 14 फरवरी को भी मना लेते हैं, रीजन आपको पता ही है। तो तो जानकारी कुछ नहीं है भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह क्या है वो किसी को पता नहीं, लेकिन हाँ वी हैव टू यूज, ये फेस है, ये फेमस है, इसको यूज करना है। बस भगत सिंह की एक पीली पगड़ी में फोटो बना लेना है और जय क्रांतिकारी। लोगों को लगता है कि एग्रेसिव जो राष्ट्रवादिता है वो भगत सिंह है, बट ये आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी जानकारी दी कि एग्रेसिव राष्ट्रवादिता जो है वो भगत सिंह नहीं है। भगत सिंह एक इक्वालिटी का सिंबल है, भगत सिंह एक ब्रॉडनेस माइंड का सिंबल है ये। वरना अग्रेसिव लोग ऐसे जाके ना अपने आप को गिरफ्तार नहीं करते या फांसी का फंदा नहीं चूमते जाके कि भाई मैं फांसी में चढ़ने जा रहा हूँ, मैं वहां बम फेंकूंगा असेंबली में, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुझे फांसी चढ़ा दिया जाएगा, मैं ये बड़ा ही अग्रेसिव कर रहा हूँ। अग्रेसिव आदमी तो लोगों को बस मारने की कोशिश करता है, जगाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन उनका जो एक्ट था वो जगाने का था। इसी वजह से उन्होंने क्या कि लास्ट टाइम पे अपनी विचारधारा को डिटेल में लिखने के लिए किताब भी लिखी कि भाई मेरी ये जो मेंटेलिटी थी ये भी सामने आए, मैं क्यों फांसी चढ़ रहा हूँ वो भी लोगों के सामने आए। दैट्स वाई के बहुत कम लोग जानते हैं कि गरम दल के होने के बावजूद, भगत सिंह जी गरम दल के थे, वो होने के बावजूद, और नेहरू जो थे वो नरम दल के थे। इवन नेहरू ने भी भगत सिंह के इस जो सोच थी उसको अपनी किताब में मेंशन किया है। ये उनकी किताब में मेंशन है कि भगत सिंह को क्यों महान माना जाता है। ये बहुत अजीब सी बात है। अब हालांकि लोग पॉलिटिक्स के लिए क्या है कि दोनों को बढ़ा देते हैं, भगत सिंह वर्सेस नेहरू कर देते हैं, बट ये भी फैक्ट है कि नेहरू ने भी अपनी किताब में भगत सिंह जी का जिक्र किया था और ये भी पॉइंट रखे थे कि उनको क्यों माना जाता है महान। तो ये भी एक अच्छी एक चीज है, कुछ बढ़िया बढ़िया फैक्ट निकल के हमारे डिस्कशन से बाहर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है लोगों को भी कुछ बेनिफिट देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप जुड़े हमारे साथ और आप हमेशा की तरह कुछ नया लेके आए, कुछ नया सीखने के लिए हमें मिला।